अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो इंतहाई माजरत कि रमज़ान की वजह से मैं लास्ट 2 वीक से वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। उसकी रीज़न ये थी कि रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत थी, तो इसलिए मैं वीडियोस बना के अपलोड नहीं कर सका, क्योंकि जॉब के साथ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था टाइम निकालना। तो इसके लिए इंतहाई माजरत है। इंशाल्लाह रहमान अभी मैं एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ। अभी इसमें वी सेंटर की जो इंस्टॉलेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और इस दफ़ा एक वीडियो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, फिर ईद के बाद इंशाल्लाह रहमान डेली या दूसरे तीसरे दिन वीडियो बना के अपलोड करके इंशाल्लाह रहमान 1 से 2 वीक में पूरे के पूरे इसको सेशन को क्लोज करते हैं अपने इस जो हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। और साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि आप कोई भी जो फिजिकल नेटवर्क में कोई मसला आए उसका सोल्यूशन कैसे करना है वो मैं आप लोगों को साथ साथ वीडियोस बना बना के दिखाता रहता हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम हमारे पास इसका लाइसेंस रिलेशन एरर आया था, तो मैंने उसकी एक वीडियो आप लोगों से शेयर कर दी थी ताकि आप लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यूज़ कर सकें। एक और वीडियो बना दूंगा। कुछ स्टूडेंट के पास जो है ना एरर आ जाता है, उनके पास होता नहीं है। अगर किसी को ऐसा कोई मसला पेश आए तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके बहुत से सलूशन है लाइसेंस को बाईपास करने के। खैर ये एथिकली तो ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि हम प्रैक्टिस पर्पस के लिए कर रहे हैं तो अगर आपका छोटा नेटवर्क है तो उसमें भी आप ये जुगाड़ लगा के तो अपना नेटवर्क चला सकते हैं, कोई मसला नहीं आएगा जैसे कि मैं चला रहा हूँ। खैर, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने वी सेंटर की इंस्टॉलेशन देखी थी। आज हम इसको जीयूआई बेस से जो इंस्टॉलेशन है वो कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह रहमान देखते हैं। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। हमने जहाँ पे डाउनलोड करके अपनी रखी हुई है फाइल, वहाँ से हम चले जाते हैं उसको एक्सेस करने के लिए। CLI इंस्टॉलेशन है और यूज़र इंटरफेस है। हमने इस दफ़ा यूज़र इंटरफेस से करनी है इंस्टॉलेशन। प्रीवियस आप लोगों ने होप्स देख चुके होंगे। अच्छा, Win32 है और लिनक्स है और मैक है। हम विंडोज़ पे हैं इसलिए विंडोज़ 32 पे आते हैं। यहाँ पे आके तो इसकी एक्जी फाइल से इसका सेटअप रन कर देंगे, दैट्स इट। और इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले क्यों ना इसकी जो बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी देख ली जाए, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो चलें आइए देखते हैं इसकी के जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन नीडेड क्या है, रिसोर्सेज जो हमें चाहिए वो चाहिए 10 GB और CPU चाहिए और 250 GB ऑफ हार्ड डिस्क चाहिए। और इसको एक स्टैटिक IP एड्रेस चाहिए, सबनेट मास्क, गेटवे, DNS, होस्ट नेम और डोमेन नेम। जो अभी के लिए जो डिस्कस करने की चीज़ है वो हमें चाहिए कि हमें 250 GB की कम से कम हार्ड डिस्क चाहिए, 2 CPU होने चाहिए और कम से कम 10 GB की हार्ड डिस्क इसमें होनी चाहिए। तो चलें ये हम क्रिएट करके इसको देख लेते हैं वी सेंटर। तो इसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी हो जाएगी। हमने जो सेटअप चलाया है उस सेटअप पे आते हैं, यहाँ पे इंस्टॉलर फाइल पे इस पे डबल क्लिक करते हैं और इसका सेटअप स्टार्ट करते हैं। इसका सेटअप स्टार्ट होके तो जब वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की तरफ हम जाएंगे, ये करेगा क्या कि सेटअप हमारे लोकल नेटवर्क लोकल सिस्टम पे चल रहा होगा, लेकिन जो इसकी इंस्टॉलेशन हो रही होगी वो हमारी वर्चुअल मशीन जो है, हमने होस्ट जो लगा रखा है वहां पे ऑटोमेटिकली एक वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी। उस वर्चुअल मशीन में हमारा ये जो वी सेंटर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो हमने फिजिकली वहीं पे बैठ के किया था। अभी जो तरीका हम सीख रहे हैं वो ये है कि हम अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे बैठ के स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन। और इसकी मदद से ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, खुद ब खुद चूंकि हम इसको एडमिन की एक्सेस देंगे तो ये खुद ब खुद वहां पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेगा, उसमें ये वी सेंटर की इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। तो चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे पास, इंस्टॉल, अपग्रेड, माइग्रेट, रिस्टोर। हमने चूंकि अभी सिर्फ इंस्टॉलेशन पे जाना है, हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा डिप्लॉय वी सेंटर, और इसको हम सिंपली नेक्स्ट करते हैं।
या आप लोग चूंकि फ्रेश हैं इसलिए टेक्स्ट वगैरह पढ़ लें। लाइसेंस एग्रीमेंट को यहाँ से एग्री करेंगे तभी हमें ये आगे कंटिन्यू करने देगा, ऐसे तो ये कंटिन्यू भी नहीं करने देगा। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे हम ESXi होस्ट और वी सेंटर सर्वर नेम देंगे। ये अब जो बात मैं कर रहा था, अब जिस होस्ट पे हमने ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है और उसमें वी सेंटर बनाना है, उसका आईपी एड्रेस हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, अभी मैं सिनेरियो आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊं ताकि आप लोगों का माइंड जो है वो क्लियर हो जाए। अभी तक हमारा जो लैब इन्वायरमेंट है वो इस तरह से है कि हमने दो ESXi अपने नेटवर्क में लगा रखे हैं, होस्ट ए, होस्ट बी। ठीक है, दोनों में वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट की हुई है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि उनमें से किसी एक होस्ट पे वी सेंटर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। दो होस्ट है हमारे पास, VMware ESXi दो होस्ट है। ठीक है, दोनों को अब एक वी सेंटर के अंडर जो है वो लेके आने लगे हैं ताकि हम दोनों ESXi जो होस्ट है उनको एक जगह से मैनेज कर सकें। यही वी सेंटर इसी पर्पस के लिए यूज होता है। तो हम उनमें से एक होस्ट का आईपी एड्रेस जो मेरे पास स्कीम चल रही है उसके मुताबिक मैं दे रहा हूँ .100.20 है, और पोर्ट में डिफॉल्ट यही छोड़ रहा हूँ। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट वाला लगा रहा हूँ, पासवर्ड जो मेरा है वो मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ और इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। इसको नेक्स्ट करेंगे, ये पहले उससे कनेक्ट करेगा, अगर ये कनेक्ट होता है यहाँ से इसको यस करेंगे। अगर तो आपने क्रेडेंशियल सही दिए हैं तो ये वहां से उसको कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करने के बाद आगे हमें अलाउ करेगा इंस्टॉलेशन करना। अभी ये वैलिडेट कर रहा है। वैलिडेशन होने तक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों को ये वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है इसका कमेंट में नीचे मुझे ज़रूर बताया करें। इस तरह से मेरी आप लोगों से जो इंटरेक्शन है वो बढ़ती रहेगी, मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा कि स्टूडेंट जो है वो सीख रहे हैं, मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से मोटिवेशन मिलती रहती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें, अगर अच्छी नहीं लग रही तो भी बताया करें, मैं इम्प्रूव करूँगा खुद को। और अगर अच्छी लग रही है या समझ आ रही है तो भी फीडबैक दिया करें कि आपको क्या समझ आया। और अगर आप जॉब होल्डर हैं, आप ये नेटवर्क डिप्लॉय कर रहे हैं अपने पास या उसमें कोई मसला आप लोग वो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो जी, वो ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गई है, वो वैलिड है। अभी ये पूछ रहा है कि वी सेंटर का जो सर्वर है उसका जो नेम आपने रखना है वो रख लें। VMware वी सेंटर सर्वर इसका नेम आ रहा है, मैं इसको यही रहने देता हूँ। और रेफरेंस के लिए मैं इसको डाल रहा हूँ 100.120। ठीक है, ये मेरा अपना रेफरेंस है कि 120 वाला जो आईपी है मेरा, वो वाले पे मैंने ये इंस्टॉलेशन की है। और ये मेरी एक अपनी रॉकेट साइंस है, आप लोग खुद से अपने कर सकते हैं। यहाँ पे उस वी सेंटर का जो आप रूट पासवर्ड सेट करना पड़ेगा हमें यहाँ से, तो मैं उसका वी पासवर्ड रख लेता हूँ। नहीं जी, यहाँ से मैंने उसका वी सेंटर का पासवर्ड भी रख लिया है। तो यहाँ से अब इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट फेज पे चलते हैं। ये स्लो जो चल रहा है, ये इंस्टॉलेशन जो है ये थोड़ी सी स्लो हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि ये इंस्टॉलेशन जो हमारा ESXi होस्ट है 120 उस पे हो रही है डायरेक्ट हमारे इस, ये जो जिस मशीन पे मैं बैठ के अपने लैपटॉप में वीडियो बना रहा हूँ या रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस पे ये इंस्टॉलेशन नहीं हो रही। ये इंस्टॉलेशन हो रही है हमारे ESXi होस्ट के अंदर। उसमें एक वर्चुअल मशीन बनी है, उस वर्चुअल मशीन के अंदर ये इंस्टॉलेशन हो रही है। चलें, सिलेक्ट डिप्लॉयमेंट साइज यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि इसका डिप्लॉयमेंट साइज क्या है। तो यहाँ से हम देखते हैं टाइनी है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है। ये हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो इसमें इसका डिप्लॉयमेंट साइज अगर हम टाइनी रखते हैं तो इसमें स्टोरेज साइज को भी साथ देख लें। अच्छा, क्या होगा अगर मैं इसको स्मॉल करता हूँ, तो कोई फर्क पड़ा? मीडियम,
एक्चुअली इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो सारी की सारी यहाँ पे नीचे लिखी हुई है कि जो रिसोर्स आप अगर टाइनी सेलेक्ट करेंगे तो उसमें क्या आएगा कि आपको 2 सीपीयू मिल जाएंगे, 12 जीबी रैम एलोकेट होगी, स्टोरेज 415 जीबी होगी और होस्ट अप टू 10 आप ऐड कर सकते हैं और 100 वर्चुअल मशीन जो है ये मैनेज कर सकता है। अगर आप स्मॉल रखते हैं तो उसमें 4 सीपीयूज होंगे, मीडियम में ये होगा, लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज। तो ये यहाँ से आप डिप्लॉयमेंट साइज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि अभी हम लर्निंग पर्पज में है, हमारे पास रिसोर्सेज भी इतने ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से इसको टाइनी पे ही रखेंगे। तो यहाँ पे स्टोरेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टोरेज का भी अगेन वही बात है जो आप लोगों को बता चुका हूँ कि लार्ज है और एक्स्ट्रा लार्ज है। अगर लार्ज करते हैं तो क्या आएगा कि ये देखें ये स्टोरेज बढ़ गई है, अगर एक्स्ट्रा लार्ज करेंगे तो स्टोरेज और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको डिफॉल्ट में ही छोड़ देता हूँ ताकि जो 415 आ रही है वो आ जाए। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अगर कोई ज़हन में आपके क्वेश्चन आए इसको लेके तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ले जी, इसमें मेरे पास जो फ्री स्पेस पड़ी हुई है वो 255 पड़ी हुई है। मैंने आप लोगों को जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट में बताया, वो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट में हमारे पास जो इसकी स्टोरेज है वो हमें चाहिए जी, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उन रिक्वायरमेंट में हमने देखा कि ये हमें रिक्वायरमेंट थी इसकी 250 जीबी ऑफ डिस्क। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्री स्पेस है वो पड़ी हुई है 255 पड़ी हुई है, इसलिए इस पे कम से कम इंस्टॉलेशन हमारी हो जाएगी। तो यहाँ से हम इनेबल थिन डिस्क मोड, ये थिक और थिन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका क्या पर्पज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो इधर भी लिखा हुआ है अ थिन provision disk does not pre-allocate all the space specified for the disk. It saves space by allocating only block backed by physical storage when they are writing. ठीक है, a thin provision disk does not pre-allocate all of the space। ठीक है, कि वो सारी की सारी एलोकेट नहीं करती। ठीक है, तो इसको मैं चेक कर देता हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को, इसलिए बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर रहा। अच्छा, वीएम नेटवर्क का जो भी हमारे पास स्विच लगा हुआ है वो आप लोगों को पता है कि ये की है। आईपी असाइनमेंट हम स्टैटिक करेंगे, बिल्कुल स्टैटिक करेंगे, और जो आईपी एड्रेस हम इस वी सेंटर को देने जा रहे हैं वो क्या होगा ये देखने की बात है। मैं अपने नेटवर्क में पहले पिंग करके देखता हूँ कि मेरे पास अभी फ्री कौन सा आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है। 100 डॉट मैं कर देता हूँ 120.252.251 किसको दिया हुआ है ये चेक कर लेता हूँ मैं। 251 किसी को नहीं दिया हुआ, तो मैं 251 जो है 251 का आईपी एड्रेस इसको दे देता हूँ 192.168.100.251। ठीक है, सबनेट मास्क 251 ये क्या कह रहे हैं, इंट्रा वैलिड आईपी एड्रेस 192.168 इनवैलिड क्या कर दिया हमने 192.168.100.251। ठीक है, वो मिस्टेक हो गई 255.255.255.0। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे 192.168.100.1 डीएनएस गूगल पे डाल रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। इसमें मजीद नीचे ऑप्शंस हैं, HTTP पोर्ट 80 है और 443 है। ठीक है, ये डिफॉल्ट पे मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये एक छोटा सा रिव्यू आया है कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें सेलेक्ट की हैं और इसकी जो एक ओवरव्यू है वो एक दफ़ा देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फिनिश पे क्लिक करते हैं तो हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसको मैं रोक रहा हूँ, जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो मैं
वापस आता हूँ जी। तो यहाँ पे हमारा जो इंस्टॉलेशन थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्रिएट अ न्यू एसएसओ डोमेन, और इसके अलावा है ज्वाइन एन एग्जिस्टिंग एसएसओ डोमेन। क्योंकि अभी हम एसएसओ डोमेन जो है वो कोई एग्जिस्टिंग तो है नहीं कि हम उसको ज्वाइन करें, इसलिए हम न्यू ही क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोकल डोमेन है नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये जो लोकल वाला नेम था वही डाल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ये वही इसको एक्सेस करने के लिए है, नया पासवर्ड डाल दिया। और उसके बाद साइट नेम हमारे पास है नहीं है, तो इसलिए साइट नेम को भी हम डाल देते हैं, या फिर कोई लेबल डाल सकते हैं इसमें जो भी हमको कर सकते हैं उसका। तो हम लैब डाल देते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग। तो ये इसके रूल्स हैं कुछ इसको साइट नेम क्रिएट करने के। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया है इसकी ये दोबारा से लाइसेंस एग्रीमेंट। लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक करें और इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद इसका रिव्यू आ गया है, एक दफ़ा रिव्यू को सारे के सारे को देखेंगे और यहाँ पे फिर फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ओके, दफ़ा कंप्लीटिंग वंस। ओके, तो यहाँ से इसको कंटिन्यू करने के लिए हम ओके कर देते हैं। ये दोबारा से अप्लायंस सेटअप जो है वो प्रोसेस में है, जैसे कंप्लीट होता है तो हम वापस आते हैं। जी, तो यहाँ से ये फिनिश हो चुका है। फिनिश होने के बाद यहाँ पे ये एक लिंक भी हमारे पास आ गया कि यहाँ से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको एक्सेस करने का खैर कोई मसला नहीं है, वो मैं आप लोगों को वन बाय वन सिखा दूंगा कि कहाँ से हम जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको एक्सेस करना, इसको कॉन्फ़िगर करना और सारी की सारी चीज़ों को देखना वो हम इंशाल्लाह रहमान अगली वीडियो में देखेंगे कि हम जो इंस्टॉलेशन की है उस वी सेंटर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और उस पर होस्ट कैसे ऐड करेंगे, उस पर जो दो हमारे होस्ट हैं उस वी सेंटर में कैसे इंस्टॉल करेंगे, और हम देखेंगे कि वो जो हमारा वी सेंटर है वो कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, और उस पे जो फर्दर उसको एक्सेस करके तमाम की तमाम कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।